आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूं अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद जो नॉमिनी है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये एक कड़वी सच्चाई है और आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाई हुई हैं कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद नॉमिनी जो है उस पैसे को रिसीव कर सकता है, उस पैसे को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसका हकदार नहीं होगा। और आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद जो भी उसके अकाउंट में पैसा है तो उस पे किसका हक है, किसका राइट है और नॉमिनी की क्या ड्यूटी रहती है, नॉमिनी कौन हो सकता है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली हर पर्सन का कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता है और उसको ये लगता है कि जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है अपने बैंक अकाउंट में तो मेरी डेथ के बाद जितना भी अमाउंट है वो नॉमिनी को चला जाएगा, नॉमिनी ही उसका मालिक हो जाएगा। उसको ये भ्रम रहता है और साथ में ही नॉमिनी को भी ये भ्रम रहता है कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाएगी तो इसकी डेथ के बाद जो सारा पैसा मेरे को मिल जाएगा और मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है और ये लोगों का भ्रम है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि नॉमिनी की क्या ड्यूटी रहती है, नॉमिनी कौन होता है, सारी डिटेल जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉमिनी कौन होता है। कोई भी अगर अकाउंट होल्डर जो भी अपनी डेथ से पहले अगर प्री डिफाइन ये करके जाता है कि ये जो पर्सन है मेरी डेथ के बाद मेरे अकाउंट से जो है वो पैसे को रिसीव कर सकता है या फिर कलेक्ट कर सकता है, तो उसको बोला जाता है नॉमिनी। और नॉमिनी जो है उसको बोला जाता है एजेंट, केयर टेकर, ट्रस्टी या फिर मैनेजर या फिर कस्टोडियन। तो नॉमिनी को इन नामों से भी पुकारा जा सकता है क्योंकि वो अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उस पैसे का कस्टोडियन होता है, उस पैसे का मैनेजर होता है। तो ये तो बात हो गई कि नॉमिनी कौन होता है। अब हम जान लेते हैं कि नॉमिनी किसको बनाया जा सकता है। नॉमिनी जो है अकाउंट होल्डर किसी को भी बना सकता है, चाहे वो उसका फ्रेंड है या फिर उसका रिलेटिव है। तो अब हम जान लेते हैं कि नॉमिनी की क्या ड्यूटी रहती है। नॉमिनी की ये ड्यूटी होती है कि अगर कभी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसके अकाउंट से पैसे को रिसीव कर सकता है, उस पैसे को कलेक्ट कर सकता है और उस पैसे को कलेक्ट करने के बाद नॉमिनी को वो जो पैसा है फर्स्ट क्लास जो भी लीगल हेयर है उस अकाउंट होल्डर के उनमें इक्वली डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नॉमिनी जो है वो उस पैसे को रिसीव तो कर सकता है, उस पैसे को कलेक्ट तो कर सकता है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं है, वो उसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी है जिनमें नॉमिनी जो है वो उस पैसे का मालिक भी बन सकता है। तो 1 बाय 1 वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉमिनी कैसे उस पैसे का मालिक और हकदार बन सकता है। तो मान लीजिए कोई भी एक अकाउंट होल्डर है और उसका सिर्फ एक ही लीगल हेयर है, वो है नॉमिनी, और नॉमिनी जो है वो है फर्स्ट क्लास लीगल हेयर। तो अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी है वो ही उस पैसे का मालिक होगा और उस पैसे का हकदार होगा। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर जो है अगर वो कोई भी विल बना के जाता है नॉमिनी के फेवर में कि मेरी डेथ के बाद जो भी है मेरे अकाउंट में पैसा है या फिर ज्वेलरी है या फिर जो भी आर्टिकल्स हैं तो वो नॉमिनी को जाएंगे, तो सारा का सारा जो भी अमाउंट है या फिर जो आर्टिकल्स है वो नॉमिनी को चले जाएंगे, क्योंकि विल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और इसको एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है और विल जो है वो किसी के भी फेवर में लिखी जा सकती है। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर नॉमिनी जो है वो वन ऑफ लीगल हेयर है। मान लीजिए किसी भी अकाउंट होल्डर के फर्स्ट क्लास 4 लीगल हेयर हैं और उनमें से एक को जो नॉमिनी बना दिया गया है तो उस सिचुएशन में वो जो उसका 1/4 हिस्सा है वो उसको मिल जाएगा। मान लीजिए किसी भी अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है और फर्स्ट क्लास लीगल हेयर जो है अकाउंट होल्डर के वो 4 हैं, तो उस सिचुएशन में 25,000 रुपए जो 1/4 हिस्सा है वो नॉमिनी को मिल जाएगा और बाकी का जो भी अमाउंट है वो उस नॉमिनी को 75,000 रुपीज वो 3 लीगल हेयर्स में बांटना होता है। लेकिन अगर जो नॉमिनी है वो फर्स्ट क्लास लीगल हेयर नहीं है तो वो सिर्फ
उस अकाउंट से पैसे को ले सकता है और उसको फर्स्ट क्लास जो भी लीगल हेयर हैं अकाउंट होल्डर के, उनमें डिवाइड करना होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंट होल्डर के फर्स्ट क्लास लीगल हेयर कौन होंगे, जिसमें से सन है, डॉटर है, या फिर मदर है, या फिर वाइफ है, ये आते हैं फर्स्ट क्लास लीगल हेयर में। और उनमें इस पैसे को एज पर सक्सेशन एक्ट इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो नॉमिनी के रिगार्डिंग हमारे पास काफी सारे सवाल ये भी आए हैं कि अगर नॉमिनी को पैसा मिलता ही नहीं है तो नॉमिनी का बैंक अकाउंट में क्या फायदा है, या फिर नॉमिनी की क्या जरूरत है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पर्सन कभी भी अगर अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को बनाता है तो उसकी डेथ के बाद जो है वो नॉमिनी के लिए राइट खुल जाता है कि वो उसके अकाउंट से जो पैसे को रिसीव कर सकता है या फिर कलेक्ट कर सकता है, जो कि एक लीगल हेयर नहीं कर सकता जब तक उसके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट ना हो। और जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी बैंक अकाउंट में अगर नॉमिनी नहीं होगा तो वहां पे अगर बैंक में लीगल हेयर्स जो हैं वो जाते हैं और उस पैसे को रिसीव करने के लिए बोलते हैं तो बैंक जो है उनको बोलता है कि आपने जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। तो यहाँ पर अगर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो उनके जो है वो 3 से 4 साल भी कोर्ट में लग सकते हैं। तो इसलिए जो है वो नॉमिनी को फिल किया जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है कि नॉमिनी को किसी भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उस पैसे को रिसीव करने के लिए, उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए। और बैंक जो है नॉमिनी को पैसे देने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है वो लॉ सेटल हो चुका है कि नॉमिनी जो है बिना किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट के उस अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट से पैसे को उसकी डेथ के बाद रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर जो वो प्रोसेस है सक्सेशन सर्टिफिकेट पाने का, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है वो नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक अकाउंट ऐसा भी होता है जिसमें नॉमिनी उस पैसे का पूरा हकदार होता है जबकि लीगल हेयर नहीं होते, वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसमें अगर किसी भी पर्सन ने, जो कि एक सैलरीड पर्सन है और उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, अगर उसमें उसने कोई भी पर्सन जो कि नॉमिनी बनाया है तो उसका उस सैलरीड पर्सन की डेथ होने के बाद पैसे पर पूरा हक होगा और नॉमिनी ही उस पैसे का मालिक होगा। नहीं तो इसके अलावा नॉमिनी की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि वो उस पैसे को रिसीव करेगा और लीगल हेयर्स में इक्वली डिवाइड करेगा। और ये जो लॉ पॉइंट है वो काफी सारी जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम डिसाइड कर दिया गया है। सबसे पहले इसको डिसाइड किया गया था सरबती देवी वर्सेस उषा देवी 1983 में, और लेटेस्ट अभी 2023 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को डिसाइड कर दिया है। और जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को डिसाइड किया गया है उसका नाम है शक्ति येजदानी वर्सेस जयानंद जयंत, जो कि 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों जजमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और इन जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि नॉमिनी का जो प्रोसेस है वो सक्सेशन लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिल गया होगा कि नॉमिनी की अकाउंट में क्या जरूरत होती है और नॉमिनी के बिना जो है वो लीगल हेयर्स को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अगर आप कोई भी लीगल जानकारी जो कि क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग है या फिर चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग है, अगर वो चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल मोहित सिंह रूरल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।